हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और जीपीएससी एग्जाम अब पास आते जा रहा है, तो कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रहें जिससे इस एग्जाम की प्रिपरेशन को आप अच्छी गाइडेंस दे सके। देखो, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो होता है एग्जाम डेट। जैसे जैसे एग्जाम डेट पास आती जाती है वैसे वैसे हम ज्यादा पढ़ाई करने लगते हैं, ज्यादा हमारी स्टडी स्ट्रांग होती जाती है, तो अपने आप मोटिवेशन बढ़ता जाता है। लेकिन फिर भी लोग एग्जॉस्ट होने लग जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाई करने लग जाते हैं, लगता है होगा हमारा, नहीं होगा। तो इस सारी प्रिपरेशन में आपको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज का ये वीडियो हमारा मोटिवेशन के लिए ही है कि आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं इस पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे। ये सिर्फ 5 से 10 मिनट का वीडियो है, एक बार आप इसको सुन लेंगे तो हो सकता है कि आपके जो आने वाले 20 दिन हैं एग्जाम के वो अच्छे जाएंगे। तो इसमें कुछ हम प्रूवन टिप्स हैं जो सच में काम में आती हैं, जो सच है, जो रियलिटी है, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई फेक हम डिस्कशन डिस्कशन जो है वो नहीं करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प इससे मिलने वाली है। देखो, जीपीएससी 2025 आप तैयारी कर रहे हैं, 20 अप्रैल का एग्जाम है, तो अपने आप को मोटिवेट रखना है और साथ साथ में कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ाई की कल पढ़ाई नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील हो रहा है, लग रहा है मेरा तो हो ही नहीं पाएगा, मैं पढ़ूं ही नहीं इससे अच्छा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको मोटिवेटेड भी रहना है और कंसिस्टेंट भी रहना है क्योंकि 20 अप्रैल का एग्जाम है। ऑलरेडी जीपीएससी ने आपको बहुत कम टाइम दिया है तैयारी करने के लिए। तो कुछ प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं जिसमें से पहली है, आपको क्या करना है, अपना एक क्लियर गोल विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करना है मतलब कि क्या है, आपको पता है जीपीएससी एग्जाम आपको देना है, लेकिन आपको ये सोच के नहीं देना है कि हाँ मैं दे देता हूँ, इस साल अगले साल देखूंगा, अगर इस साल क्लियर नहीं होता तो अगले साल देखूंगा। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक क्लियर गोल रखना है कि इस साल मैं अपनी जीपीएससी की तैयारी इतनी स्ट्रांग कर लेता हूँ इन आने वाले 20 दिनों में, अभी भी मेरे पास 20 दिन बाकी हैं, कि मैं अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से इतना स्ट्रांग कर लेता हूँ कि जीपीएससी एग्जाम क्लियर कर पाऊँ। तो कैसे करूँगा? तो सबसे पहले तो अपने प्रिपरेशन को ब्रेक कर दीजिए स्मॉल और अचीवेबल टारगेट्स में। मतलब कि जैसे डेली टारगेट रखिए। आज का टारगेट आपने रखा कि आज मैं पॉलिटी खत्म कर लूंगा, या आज मैं हिस्ट्री खत्म कर लूंगा, या आज मैं हिस्ट्री का रिवीजन कर लूंगा। वीकली आप टारगेट रखिए कि जैसे 3 वीक बचे तो हर वीक में आपको क्या करना है। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं वीकली आपको कैसे टारगेट रखना है। मंथ तो अब बचा नहीं है, 20 डेज ही बचे हुए हैं। तो डेली और वीकली टारगेट्स रख सकते हैं। अगर फिर भी आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो आप हमारा एक कोर्स है जीपीएससी एक्सप्रेस, ये ज्वाइन कर सकते हैं। ये हाई इम्पैक्ट 20 डेज कोर्स है जिसमें हमने सारे करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है जो इंपॉर्टेंट है जीपीएससी एग्जाम के लिए, और जितने भी हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करके बनाया, उन सारे टॉपिक्स का रिवीजन इसमें इंक्लूडेड है। मेंटरशिप आपको दी जाएगी, अगर कहीं पे भी आपको डिमोटिवेट फील हो रहा है तो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। आप कभी भी हमको कॉल कर सकते हैं और स्मार्ट नोट्स दी जाएंगे जिसके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जीपीएससी को क्लियर करना, आपको विजुअलाइज करना है और एक स्टडी प्लान बना के चलना है। ठीक है, आने वाली 15 दिन बचे हों, 20 दिन बचे हों, 10 दिन बचे हों, चाहे एक दिन भी बचा हो, उसका एक आपके पास स्टडी प्लान होना चाहिए कि आप रात को सोच कर सो कि मुझे सुबह उठ के क्या करना है। तभी आप अपना नेक्स्ट डे जो है वो अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपको एक स्मार्ट और रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाना है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आपके एग्जाम के 20 दिन बचे हों, चाहे 10 दिन बचे हों, चाहे आपके 15 दिन बचे हों, आपके पास डेली टारगेट्स होने चाहिए कि मुझे एक दिन में कितना करना है, कितने घंटे पढूं मैं, जिससे मैं मेरा ये जो डेली टारगेट है वो कंप्लीट हो सके। तो हमने ये वाला जो कोर्स है जीपीएससी एक्सप्रेस, उसमें डेली 20 डेज का टारगेट रखा है। ऐसे ही हमने समर्पण जीपीएससी में भी 40 डेज का टारगेट रखा था कि डे वाइज आपको कैसे कंप्लीट करना है। ये कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो, 40 डेज का मास्टर प्लान था कि इसको आप 20 डेज में भी कंप्लीट कर सकते हैं कि 20 डेज में आपको कैसे टारगेट को कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हैं। 50 मिनट स्टडी करना है, 10 मिनट ब्रेक लेना है। ठीक है, जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रायोरिटाइज कीजिए, जैसे कि हाई वेटेज सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री आपका हाई वेटेज में आता है, पॉलिटी आपका हाई वेटेज में आता है, ज्योग्राफी आपका हाई वेटेज टॉपिक्स में आता है, करंट अफेयर्स आपका हाई वेटेज में आता है, और साइंस एंड टेक भी आपका हाई वेटेज टॉपिक्स में आता है। ठीक है, अब इनके भी हाई वेटेज टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हिस्ट्री में सारा हिस्ट्री आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप हाई वेटेज टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए, जैसे कि मौर्यन एम्पायर पढ़ लिया,
फिर आपका जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें से 1857 रिवोल्ट पढ़ लिया, फ्रीडम मूवमेंट पढ़ लिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, इवेंट्स इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी है पहले। अब मैथ्स एंड रीजनिंग को आप लास्ट रख सकते हैं। क्यों? मैथ्स एंड रीजनिंग क्या है, स्कोरिंग तो है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और अगर आप जीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देखें इस साल का, 200 क्वेश्चन करने हैं आपको 180 मिनट में, तो आपके पास 1 मिनट से भी कम का टाइम है एक क्वेश्चन में। और अगर आप मैथ्स एंड रीजनिंग को पहले अटेम्प्ट करते हैं तो आपका सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो मैथ्स एंड रीजनिंग को आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बीट प्रोक्रेस्टिनेशन एंड स्टे कंसिस्टेंट। ये जो लोग करते हैं ना, अच्छा ठीक है आज मेरा पॉलिटी नहीं हुआ मैं कल करूंगा, कल नहीं होगा तो मैं परसों करूंगा, ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं ना, तो आपने ये जो 20 दिन है वो भी आप गवा देंगे। तो आपको क्या करना है, इसकी जगह प्रोक्रेस्टिनेशन करने की जगह 5 मिनट का रूल फॉलो करना है। मतलब कि क्या करना है, अपने आप को एक स्मॉल टास्क दीजिए। जैसे आज आपने दिन शुरू किया तो आप अपने आप को आज का टास्क दे दीजिए, जैसे 5 मिनट टास्क दे दीजिए कि आज मुझे पहले प्रीएम्बल रिवाइज करना है। तो आपने प्रीएम्बल रिवाइज कर लिया 5 मिनट में, कोई भी टॉपिक जो आपने रिसेंट पढ़ा हो या जिसको रिवीजन करना इजी हो, जो हाई वेटेज टॉपिक्स में आता हो, ठीक है, तो आप उसको रिवाइज कर लेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। फिर आप बाकी के टॉपिक्स पढ़िए, इससे मोमेंटम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और अगर फिर भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बोला कि आप जीपीएससी एक्सप्रेस ज्वाइन कर लीजिए, तो ये आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेट करता रहेगा कि ये टॉपिक्स खत्म करने हैं, आपको इतने टॉपिक्स खत्म करने हैं। तो इससे इसके थ्रू आपको एक स्टडी ग्रुप भी मिल जाता है, ठीक है। तो एक प्रोग्रेस जर्नल बना लीजिए अपना कि आपको कितने कितने जो क्वेश्चंस है, कितने टॉपिक्स जो है वो एक दिन में क्लियर करने हैं, तभी आप जो है अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर पाएंगे। फिर आपको क्या करना है, अगर आप फिर भी डिमोटिवेट हो रहे हैं तो जीपीएससी टॉपर्स जो होती हैं उसकी स्टोरीज देख लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने जीपीएससी में रैंक होल्ड किया है, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा है, जो फेलियर्स हैं उनको कैसे कम बैक किया है, इन फेलियर्स को, इन सारी जर्नी को आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और अपने जो गोल है उसको आप एफर्ट देना शुरू कर देंगे। अपने आप को रिमाइंड कराइए कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया है और क्यों स्टार्ट किया है, तो उसके बाद अपनी जर्नी जो है आपकी वो है इजी हो जाएगी, ठीक है। मेंटल और फिजिकल वेलबींग का ध्यान रखना है। डेली 30 मिनट एक्सरसाइज। अब आप बोलोगे मैम दिन भर पढ़ पढ़ के हम इतना थक जाते हैं, कहाँ एक्सरसाइज करने जाएंगे। आप मत जाइए, आप 15 मिनट के लिए वॉक करने चले जाइए नीचे। आप नेचुरल एनवायरनमेंट में आएंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। काफी जो आप लो फील करें वो आप अच्छा फील करने लगेंगे, रिफ्रेश हो जाएगा आपका माइंड। वो नहीं कर सकते हैं तो 15 मिनट आप जंपिंग कर लीजिए, जंपिंग जैक्स कर लीजिए घर पे। उससे आपका जो माइंड होता है ना वो काफी शार्प होता है, काफी तेज जो है चलने लग जाता है। शॉर्ट ब्रेक्स लीजिए बर्नआउट होने से बचने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सुबह को बैठे हो दिन को सीधा उठ रहे हो, ऐसा नहीं कीजिए। सुबह अगर आपने 7 बजे भी पढ़ाई स्टार्ट की है तो 7 से 8 बजे तक पढ़ाई कीजिए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। फिर 8 से 9:15 बैठिए, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक, बीच बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव बोलते रहिए कि पॉजिटिव बोलिए अपने आप से, जिससे कि आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो। या फिर अपने साथ में ऐसा कोई एक इंसान होता है जो आपको पॉजिटिविटी दे, उससे बात कीजिए, जो आपको कंटिन्यूस बोल सके कि नहीं नहीं तुम तो कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए तुमको अच्छे से मेहनत करनी है, तुम कर सकते हो, ठीक है। तो पॉजिटिव एफर्मेशन वाले लोगों से बात कीजिए। एक बोनस टिप है, आप जरूर फॉलो कीजिए, अपने आप को रिवॉर्ड देना शुरू कर दीजिए। कैसे रिवॉर्ड देंगे, अगर आपने एक सॉलिड स्टडी सेशन किया उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। जैसे कोई फेवरेट स्नैक खा लीजिए, कोई फेवरेट म्यूजिक सुन लीजिए, या एक शॉर्ट वॉक पे चले जाइए, ठीक है। शॉर्ट वॉक पे जाना ऐसा नहीं है कि सोसाइटी का चक्कर लगाने की जगह पूरा सिटी का चक्कर लगा लिया, ठीक है, तो ये नहीं करना है। इंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग की प्रोसेस को इंजॉय कीजिए, बहुत अच्छी होती है। आप वो कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं या फिर किसी ग्रुप में जुड़ते हैं तो एक जो प्रोसेस होती है लर्निंग की, वो जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप वो प्रोसेस ऑफ लर्निंग को एंजॉय कीजिए, चेज मत कीजिए रिजल्ट को, अपने आप रिजल्ट आपके पीछे पीछे आएगा जब आप अपनी स्टडी को एंजॉय करना सीख जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक तो गोल क्लियर रखना है, दूसरा स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना है। आपको दिन भर में आपको क्या करना है, आने वाले 20 दिन में आपको क्या करना है। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जीपीएससी एक्सप्रेस। ये हम आपको पूरा का पूरा
जितने भी दिन आपके बच्चे होंगे, जब भी आप कोर्स ज्वाइन करते हो, आपको एक पूरा प्लानर दिया जाएगा, पूरा स्टडी प्लान दिया जाएगा कि कैसे आपको कितने दिन क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं करना है। अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स दीजिए और उनको कंप्लीट कीजिए। जीपीएससी टॉपर्स की स्टोरीज देखिए, इंस्पायर्ड हो जाइए। सुनीता विलियम्स को देख लीजिए, भैया स्पेस में फंस गई थी, वहां से वापस आ गई, तो ये तो फिर जीपीएससी एग्जाम है। मेंटल वेलबींग का ध्यान रखिए और अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ कर सकते हैं। कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो सिविल सिग्नल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है तो हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर एक बार मैं लिख देती हूँ, 8469188963। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।